हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। तो ये जो तैयारियाँ आप देख रहे थे ये थी आज की हमारी डे आउट की तैयारियाँ। हम लोग जा रहे थे आज फैमिली पिकनिक के लिए। मेरी फैमिली मतलब मेरे भाई बहन और हम लोग सभी। मम्मी लोग नहीं, क्योंकि ठंड वगैरह है ज़्यादा, तो मम्मी लोग को ले जाना मुझे लगा कि चलो वो लोग घर में है तो सेफ़ है। तो हम लोग बस नहा धुला के सब रेडी हो चुके थे। युवानी का भी नहाना हो चुका था। तब तक मम्मी उसको करा रही थी ब्रेकफास्ट। और मेरा जो गोल्डन भाई है वो लगा हुआ था फटाफट से सारे खाना को कंटेनर्स में पैक करने में, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि हम वहाँ जाके कुक करेंगे उसके बाद खाएंगे। लेकिन फिर सारे लोगों ने बोला कि कुक करना थोड़ा टफ़ होगा विंटर्स के सीज़न में, और दिन भी बहुत छोटी हो रही है ना, तो क्यों ना घर से ही पैक फूड्स वगैरह सब लेके अच्छे से बना के और फिर लेके जाया जाए। तो मम्मी ने सुबह उठ के ही सारा कुछ बना दिया था और गोल्डी ने सारा कुछ पैक कर लिया। और हम लोग निकल गए थे अपने पिकनिक स्पॉट के लिए। तो हम लोग आज जा रहे थे तपोवन पहाड़ी। तो हमारे सिटी में ये तपोवन पहाड़ है, जहाँ पे जिसकी बहुत मतलब अच्छी स्टोरी है, आपको आगे पता भी चलने वाला है। और रास्ते में प्लान बना कि थोड़ा सा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिया जाए और बच्चे को भी फ्रूटी वगैरह दिला दी जाए, तो वो लोग भी रिफ़्रेश हो हेलो गए। एवरीवन, तो हम लोग आए हैं आज भी एक पहाड़ पे। तो वहाँ पे चलने के बाद देखते हैं क्या सब होता है। वैसे मंकी का खतरा आज भी है, मेरे हाथ से ऑलरेडी उसने थोड़ा सा मार लिया है। बाकी इंजॉयमेंट का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि आज पूरी तरह से फैमिली पिकनिक है हमारी। तो हम लोग अभी खाना वाना सब यहाँ पे खाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए। तो मैं अपने होम टाउन की बात करूँ तो जिस जगह पे आज हम लोग आए थे ये जगह मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है। और इस पहाड़ पे ना ट्रैकिंग से ही सारी चीज़ें बनी हुई है। मतलब बीच में बजरंगबली की मंदिर है और गुफ़ा है, रावण की गुफ़ा है इधर। तो सारे जगहों पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैकिंग के ज़रिए ही पहुंच सकते हैं। यहाँ पे कोई रोपवे नहीं है, बस ये सीढ़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये सीढ़ी बस आपको पहाड़ के ऊपर पहुँचाने के लिए होती है। और जब सीढ़ी को पार करके आप पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद से ना कोई सुविधा है, ना कोई रोपवे, ना कुछ। और बस हम लोगों ने गाइड आज भी रख लिया था, ताकि गाइड्स होते हैं ना तो हमें सही से होता है ना, ट्रैकिंग में तो ज़रूरत ही पड़ती है, क्योंकि किधर से जाना है टेढ़े मेढ़े रास्तों से चट्टान से होते हुए। तो उनको सारा आइडिया होता है, क्योंकि वो यहाँ के होते हैं और रोज़ ही वो होता है ना टूरिस्ट को घुमाते हैं, इसलिए हम लोगों ने रख लिया था। और ऊपर चढ़ते चढ़ते इतनी सारी सीढ़ियाँ थी, आप लोग देख रहे होंगे, हालत बिल्कुल ख़राब हो रही थी हमारी, एकदम सांसें वासें सबकी फूल रही थी। फाइनली हम इधर पहुँचे। ये बस एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप व्यू ले सकते हो, फ़ोटो खिंचा सकते हो, बस इतना ही। बाकी यहाँ पे और कुछ देखने का नहीं था। इसके बाद का जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ वो बहुत ही आनंद भरा था। और सच्ची बता रही हूँ, ये जितने लोग गए थे ना, सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब अब हर एक साल आएंगे तो इस वाली जगह पे तो हमको आना ही आना है, क्योंकि हम लोगों ने इतना अल्टीमेट एंजॉय किया। हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि इतनी सीढ़ी की चढ़ाई हमने करी है कि इतने टाइम से इतनी बड़ी सीढ़ी पे कभी चढ़ा नहीं था। बिल्कुल सांसें अटक रही है हम सबकी। और यहाँ से सफ़र हुआ हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों का। तो ये तपोवन पहाड़ी घूमने की तो बेस्ट जगह है ही, साथ ही साथ इसको तपोभूमि भी बोलते हैं। तो इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं यहाँ ही, मतलब इसी प्लेस पे ना रावण जो थे वो तपस्या किया था उन्होंने बहुत सालों तक। और साथ ही यहाँ पे बजरंगबली की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। साथ में एक उनकी होता ना साक्षात दर्शन वाली बात होती है, उन्होंने सीना चीर के जो कुछ दिखाया था, तो वो भी बिल्कुल दो चट्टानों के दरार में हम उस चीज़ का दर्शन करेंगे, साथ में आप लोग को भी कराऊंगी। और यहाँ पे मंदिर में मन्नत के धागे को भी बांधते हैं, कहते हैं कि मन्नत के धागे को बांध के और जो भी विश होती है वो आप कर सकते हैं। और उस मन्नत को ना गुप्त रखा जाता है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ, और अगर आप अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स के साथ, ऐसे करके आप शेयर कर सकते हैं। इनके अलावा ये चीज़ें किसी को बताई नहीं जाती है। तो देखिए मेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफ़र किस तरह से सब एक दूसरे का सपोर्ट करके ऐसे आगे बढ़ रहे थे। मतलब ट्रैकिंग इतनी ब्यूटीफुल चीज़ होती है, मैं अब समझ रही हूँ। मैं पहले भी एक दो बारी छोटी छोटी जगह पे गई हूँ, लेकिन ये सच्ची बताऊँ अपनों के साथ इस तरह की होता ना जगहों पे जाना,
इसमें इतना एन्जॉयमेंट भरा हुआ था, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं जब बैक टू मुंबई जाऊँगी तो मेरी क्या हालत होगी। मैं कितना मिस करने वाली हूँ इन सबको। तो बहुत सारी चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने अपने उस प्लेस पे जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना वगैरह खाने वाले थे और थोड़ा बहुत होता है ना फ़ोटो शोटो और इन्जॉयमेंट करने वाले थे। हमने अंतराक्षरी भी खेली, मतलब पूरा होता है ना धमाल वाली जगह थी ये हमारी, क्योंकि इसके बाद सारी जगहों पे बस ट्रैकिंग थी, चढ़ाई ही करनी थी हमें। और आज के मैनेजमेंट का सारा क्रेडिट गोल्डी को जाता है, बिकॉज जिसने वन हैंड सारी तैयारी करी। हम लोग तो बस सुबह से तैयार होने में और प्लानिंग प्लॉटिंग में ही लगे हुए थे। विंटर्स के डेज़ और ये खिली खिली धूप सर्दियों में ऐसे भी बहुत प्यारी होती है, तो बस हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे अपना खाना। तो ये देखिए हमारी पिकनिक का सबसे बेस्ट चीज, ये पूरी और सत्तू की कचौरी और ये आलू की सब्जी, ये हम यहाँ पे खाने वाले हैं। उसके बाद आगे का सफर करेंगे। इस पर्वत के बारे में जहाँ भी हम लोग घूमने आए हुए हैं उसके बारे में मेरे ये बहुत टैलेंटेड भाई, इनको इतिहास में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये आपको बताएंगे। तो ये वीक में 1-2 बार आ जाते हैं यहाँ पे घूमने। तो कुछ बताओ धीरज, बताओ कहिए 2-4 शब्द इस पहाड़ के बारे में अगर आपको पता हो। देखिए भाइयों बहनों, ऐसा है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ आते रहता था यहाँ पे, लेकिन इस बार का जो फैमिली के साथ जो ये ट्रिप थी, ये मतलब कभी ना भूलने वाली ट्रिप थी। और मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि फैमिली के साथ ही आओ यार, दोस्तों के साथ मत आओ। जय हिंद, राम राम। थी वैसे। हेलो गाइस, जैसा कि अभी हम लोग तपोवन में हैं, जहाँ पे महर्षि बालानंद तपस्या किया करते थे। इसी चलते इस जगह का ज़्यादा महत्व है। आज हम लोग यहाँ पे सब लोग पूरे फैमिली के साथ घूमने आए हैं, मस्ती करने आए हैं और सारे घूम रहे। बहुत सारे पर्यटक सैलानी यहाँ पे आते रहते हैं। और आप लोग को अगर हम लोगों की पर्वत की घूमने की ट्रिप पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे दीदी के चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम लोग को मोटिवेट करते रहें। और हाँ, वीडियो देखते रहें। जरूर ये नहीं आप लोग की मोटिवेशन हम लोग की ताकत है। प्लीज़ आप लोग मेरी दीदी को जम के सहयोग करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कैसी लगी आपको गोल्डी की ये प्यारी सी अनुरोध, प्यारी सी रिक्वेस्ट? और इसके बाद अब गाइड्स हम लोगों को बता रहे थे यहाँ की स्टोरी। वो आपका बैद्यनाथ धाम देवघर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग कहानी में सुने होंगे कि रावण कैलाश पर्वत पे तपस्या करके शिव जी के द्वारा छलना किया गया और उसको बैद्यनाथ धाम में स्थापित किया गया है। जब रावण प्रथम बार शिवलिंग नहीं ले जा पाए तो द्वितीय बार आके इस तपोवन में तपस्या करना शुरू किए। अभी नीचे चल के रावण का गुफा भी एक बात बताइए, तो तिलकुटी भी गुफा हम लोग को दिखाया गया। द्वितीय बार तपस्या करने के बारे में सोचे ना, तो सबसे पहले वो बड़ा पहाड़ को चुने, लेकिन वहाँ इस तरफ गुफा नहीं है। जो ये गुफा यहाँ देखिएगा आप लोग, अभी रावण का गुफा जो देखिएगा एकदम घर जैसा लगेगा, पहाड़ का बना है, पहाड़ी बना है। वहीं पे रावण बैठ के तपस्या करने लगे तो सभी देवताओं में खलबली मचने लगता है। सभी देवता मिलके हनुमान जी को यहाँ भेजते हैं रावण की तपस्या को भंग करने के लिए। हनुमान जी आते हैं और गदा से पहाड़ों को तोड़ फोड़ करते हुए गर्जना शक्ति के द्वारा रावण की तपस्या को भंग कर देते हैं। रावण की तपस्या भंग करने के उपरांत जब 14 साल का वनवास होता है तो राम, लक्ष्मण और माता जानकी इस तपोवन में भ्रमण के लिए आए थे। तो गाइड जो थे वो हम लोगों को यहाँ की स्टोरी बता रहे थे, मतलब यहाँ का क्या इतिहास रहा है, उन चीज़ों के बारे में। उनकी स्टोरी वगैरह सुनने के बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। पूरी तरीके से चढ़ाई वाली बात हो रही थी, एकदम ट्रैकिंग वाली, जिसमें कि बस चट्टान और पहाड़ ही बस मिलने वाले थे। तो यहाँ से नीचे उतरने के बाद हमें वो सारी गुफा में होके गुजरना था, जिस गुफा में ना जैसे कि बजरंगबली के दर्शन करने थे हमें, वो भी गुफा से ही जाना था, चट्टानों के बीच से। और फिर रावण जहाँ तपस्या किए थे वो भी गुफा से ही होके जाता है। तो बस ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए स्लोली हम आगे बढ़ रहे थे।
अभी जो रास्ता आपने देखा ना, वो बिल्कुल ढलान की तरह था, बिल्कुल नीचे की तरफ। उस पे चलना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। बता ना, ये टोटली बॉडी बैलेंस का ही खेल था। जितने बैलेंस में आप रहेंगे उतने आराम से आप नीचे उतर पाएंगे। थोड़ा सा भी बॉडी इधर उधर हुई तो सीधा आप नीचे। वहाँ से उतरने के बाद ये दोनों चट्टान आप देख रहे हैं ना, इन दोनों चट्टानों के अंदर से हमें बिल्कुल पार होना था, जो कि काफ़ी कम स्पेस था। इन दोनों चट्टानों के बीच में ना बहुत थोड़ी सी स्पेस थी। उस स्पेस से घुसने के बाद, उसमें से बाहर निकलने के बाद ही हम मन्नत के धागे लेंगे, जो कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो वो धागे को हमें परचेस करना पड़ता है, 10-20 रुपए में वो मिल जाते हैं। और बजरंगबली के लिए प्रसाद भी। वो सब लेने के बाद ये देखिए, जो आप ध्वजा देख रहे होंगे ना, ये ध्वजा ही थी जहाँ पे बजरंगबली का हम लोग दर्शन करेंगे, हनुमान जी की। तो मन्नत के धागे और प्रसादी को हाथ में लेके एक और चट्टान के बीच से, आप देख रहे हैं ना, इस चट्टान के बीच से हमें जाके और मेरे राइट हैंड साइड में बजरंगबली का दर्शन हम लोग को करना था। ये बिल्कुल बीच में है। आई थिंक शायद वो शूट नहीं हो पाया क्योंकि कैमरा यहाँ पे रख पाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बैलेंस ही नहीं हो पा रही थी ना बिल्कुल। तो बस वहाँ पे मैंने वो दर्शन किए और मन्नत के धागे को ध्वजा में बंधा अच्छे से, ये देखिए। और बस हम लोग वहाँ से आ गए नीचे और अब आगे का सफ़र स्टार्ट। अब हम जाने वाले थे रावण की गुफ़ा की तरफ। तो अभी आप वो भी देखेंगे कि रावण की गुफ़ा में जाने से पहले भी देखिए कितनी स्ट्रगल थी। ये सबसे हार्ड पार्ट था। मतलब मैं एक सेकंड के लिए ना थोड़ी सी स्केयर्ड हो गई थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि एकदम से होता है ना, डर सा हो गया कि दो चट्टान आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए थे, उनके बीच से हमें होके गुजरना था। तो वहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे थे रावण की गुफ़ा में, जहाँ पे रावण ने पता नहीं कितने सालों तक घोर तपस्या किया था भगवान को खुश करने के लिए। तो ये है, देखिए यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है। तो फ्लैश लाइट जला के मैं आप लोगों को थोड़ा सा ही दिखा पाई, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था। और गाइड कह रहे थे हम लोगों को कि आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें इस गुफ़ा और चट्टान होता है ना, गुफ़ा और चट्टान के रास्ते से बाहर भी आना था। और गुफ़ा से बाहर निकलते ही ये थी, इसको बोलते हैं पाप और पुण्य की गली। ये जहाँ पे मैं उतरने वाली थी ना अभी, इसको पाप और पुण्य की गली बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन हाँ, पाप और पुण्य की गली इसलिए क्योंकि ये दोनों जो चट्टान है ना बिल्कुल नैरो हैं, एकदम एक दूसरे में सटे हुए। तो कहते हैं कि यहाँ से गुजरना होता है हम लोगों को, और जो लोग इस नैरो गली से निकल जाएं चट्टानों के बीच से, वो बहुत पुण्य किए हुए होते हैं। और अगर कोई ऐसे भी होते हैं कि अटक जाते हैं बिल्कुल, उनको फिर किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी के सपोर्ट से वो निकलते हैं। अगर सपोर्ट से निकाले गए तो मीन्स कि आप पाप के भागी हैं, ऐसा बोला जाता है। आपने अपने लाइफ में बहुत पाप किए हैं, इसलिए यहाँ से निकलने के लिए आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, और बिना सपोर्ट जो निकल गए तो फिर हाँ, आपने पुण्य किया है। तो कुछ ऐसी ही स्टोरीज़ होती है बस। तो ये मैं आप लोग को शेयर कर रही थी। इसमें कितना मतलब क्या है ये तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, लेकिन हमारे फैमिली से सब तो पुण्य के ही भागी थे, सभी निकल गए बहुत अच्छे से। और गाइड भैया बता रहे थे कि शायद ही कोई है जो अटकता हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। के बाद हम लोगों ने माँ लक्ष्मी के दर्शन किए। वहाँ पे एक लक्ष्मी की मंदिर भी थी, तो वहाँ पे शूट करना मना था, तो हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से शूट किया नहीं। और ये देखिए गोल्डी मंकी लवर, उसने फिर से वो मंकी को कंधे पे बिठा के और बिस्किट्स वगैरह खिलाए। तब तक शाम बहुत ढल चुकी थी और थके हुए कदमों से हम निकले अपनी गाड़ी की ओर। तो ये था हमारा आज का डे आउट। उसके बाद हमने पी एक गर्मा गर्म कुल्हड़ चाय, जो कि ऑलवेज़ मैं अपने डे में इंक्लूड रखती हूँ। चाय पीने के बाद हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये डे आउट आप लोग को आया हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस। और हाँ, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।